Hello students, good morning to you all. I am Switi Singh, your maths teacher from St. Xavier High School, Vadalganj. Okay, so let's start with our exercise, and that is exercise number 1.13, है ना? So, but before starting our exercise, our question, not exercise, because I gave you question number A as a homework and I hope आप सबने किया होगा, ठीक है? So let's start with our question number B first. Look at here. The price of a bicycle is rupees 1250. Find the cost of 425 such bicycles. क्या कह रहा है आपसे कि एक बाइसिकल की जो कॉस्ट है वो इतनी रुपीस है, ठीक है? तो वैसे ही बाइसिकल्स 425 बाइसिकल कितने रुपए की मिलेंगी? तो हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट है ना? और अगर हमें 1 की वैल्यू पता होती है तो हम इजिली जो भी नंबर फाइंड आउट करना होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर मिल जाता है. तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ अ बाइसिकल क्या थी, 1250 रुपीज. तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 425. 1 बाइसिकल की कॉस्ट इतनी थी, 1 बाइसिकल की कॉस्ट ये है, ठीक है? तो 425 बाइसिकल की कॉस्ट आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, इसमें 425 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? तो लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक? ये हमारा आंसर आ गया. ये हमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिला, ठीक? तो यही जो होगा, ये जो प्राइस, यही प्राइस होगी 425 बाइसिकल की. तो आपको क्या करना है कि अगर 1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो उस 1 जो हमें वैल्यू मिली होगी 1 की, उसकी मल्टीप्लाई जितना भी क्वेश्चन में आस्क कर रहा होगा उससे कर दीजिए. आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 2. अ मिल्क डेयरी सप्लाइज 25,850 लीटर्स मिल्क डेली. एक मिल्क डेयरी है जो 25,850 लीटर दूध डेली सप्लाई कर रही है, ठीक है? हाउ मच मिल्क डज इट सप्लाई इन अ ईयर ऑफ 366 डेज. तो वो कितनी मिल्क जो है वो 1 ईयर में सप्लाई करेगी, जिसमें 1 ईयर में कितने डेज हैं, 366. तो वो देखो 1 डे में इतना मिल्क सप्लाई कर रही है, तो इतने में कितना करेगी? तो आप क्या करोगे, इनका और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, अ ट्रेन कैन कैरी 1075 पैसेंजर्स. एक ट्रेन जो है वो 1075 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है, मतलब लेके जा सकता है, ठीक है? तो हाउ मेनी पैसेंजर कैन ट्रेवल इन 525 सच ट्रेन्स. तो अगर एक ट्रेन इतने पैसेंजर्स लेके जा रही है तो आपको बताने हैं कि 525 ट्रेन कितने पैसेंजर्स को लेके जाएगी, ऐसी ट्रेनें कितनी पैसेंजर को लेके जाएंगी. तो आप क्या करोगे, 1075 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे 525 में, ठीक है? जो मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वही हमारा, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा. ओके, कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, 1 तो मैंने आपको बता ही दिया है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज डिवीजन ऑफ लार्जर नंबर. हमें अब लार्जर नंबर की डिवीजन करने हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 2 डिजिट डिवीजन या फिर 3 डिजिट डिवीजन आप लोगों ने पढ़ लिया है ना? तो आई थिंक आप लोगों ने सिर्फ 2 डिजिट डिवीजन पढ़ा था, है ना? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन से. ओके, तो लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 1. आपको ये डिवाइड करना है ना, देखो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, ये वैल्यू आपकी इससे डिवाइड होने वाली थी, ठीक है? करते कैसे हैं, सुनो. जब ऐसे डिजिट्स होते हैं आप क्या करोगे, काउंट कर लो, 1 2 3 डिजिट्स है ना, आप इसमें भी काउंट करो 1 2 3.
ये इतना मैंने काउंट कर लिया, 3 डिजिट इसमें से लिया क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट थे तो मैंने यहाँ पे भी 3 डिजिट लिया। ठीक, अब ये देखो क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है? नहीं है ना, बड़ी है ना। तब हमें एक, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो फिर हम इसमें हमारा डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम एक और वैल्यू ले लेंगे। हम यहाँ पे क्या लेंगे? 4 डिजिट ले लेंगे। ठीक, अब आप लोग क्या करो, देखो वंस टेंस की जो वैल्यू है उसको हाइड कर दो। इसमें भी मतलब इसमें के 2 डिजिट्स आप हाइड कर दो ऐसे, और इसमें से भी 2 डिजिट को हाइड कर दो। देखो क्या बच रहे हैं, 17 एंड 3, मीन्स 17 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक, अब आप 17 को 3 से कितने टाइम में डिवाइड करोगे बताओ? 5 टाइम में ना, 5 टाइम में डिवाइड होगा ना, क्योंकि 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 ज्यादा हो जाएगा तो 5 टाइम में होगा। अब उस 5 की मल्टीप्लाई आप इन तीनों में कर दीजिए, 340 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे, देखो तो यही वैल्यू आएगी। इस जो मल्टीप्लाई करोगे वो वैल्यू यहाँ पे आप राइट कर दो, मतलब आपका आएगा ये वैल्यू। ठीक, इसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया इन नंबर्स पे। अब इनको क्या करो, माइनस कर दो, माइनस कर दिए, हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ से 8, क्योंकि चूंकि ये सिर्फ 2 डिजिट्स हैं और ये कितने हैं 3, हमारी डिवाइड किस में करना है, 3 डिजिट में करना है, तो हम एक और नंबर यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, अब देखो अगेन आप यहाँ से 2 डिजिट को हाइड करो, यहाँ पे भी 2 डिजिट को हाइड करो। ये 3 है, ये 5 है, कितने टाइम में डिविजन हो सकता है? 1 टाइम है ना, तो हमने 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर ये पूरा यहाँ लिख दो, हो गया, माइनस कर दो, ये वैल्यू आ गई, ये 18 हमारा 188 हमारा रिमाइंडर बचा। अब इस 3 को भी आप यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लो, क्योंकि 188 भी हमारा क्या है, कम वैल्यू है ना इससे, तो एक और नंबर हमें लेना होगा, हमने ले लिया। अब अगेन आप क्या करोगे, इन 2 नंबर्स को हाइड करोगे और इसके भी 2 नंबर्स को हाइड करोगे। बताओ ये 18 है और ये 3 है, तो 6 टाइम में तो डिवीजन हो जाएगा, 6 3 जा 3 6 जा 18 होता है ना, तो आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 6 0 0, 6 4 जा 24 4, 6 3 जा 18, 19 20। अब देखो अगर हम 6 टाइम में करेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर होगी ना, तो क्या माइनस होगा? नहीं होगा ना। तो आप क्या करोगे, तब एक लेस नंबर लोगे, मतलब आपने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, अब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 5 से, लेस नंबर लोगे, इस 6 से लेस नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो हम 5 यहाँ पे नोट डाउन, और ये वैल्यू इस वैल्यू से लेसर है ना, तो हम क्या करेंगे 5 यहाँ पे राइट करेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखो इसको माइनस कर दीजिए, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब ये देखो, अब ये डिवीजन नहीं हो सकता, क्या अभी भी डिवाइड जाए होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए देखो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे नोट डाउन करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन आया है यही हमारा क्या हो जाए, ये हमारा मतलब ये देखो ये क्वेश्चन हमारा आ गया और ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, कर लेंगे। फर्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट आपको करना है कि जितने डिजिट्स यहां होंगे उतने डिजिट्स अपने डिविडेंड से आप लोगे। उसके बाद अब कंपेयर करो क्या ये वैल्यू ग्रेटर है, अगर ग्रेटर नहीं है तो एक और वैल्यू आप लोगे। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों को यहां से 2 डिजिट्स को हाइड करोगे लास्ट के, और यहां से भी 2 डिजिट को हाइड करोगे लास्ट के। अब यहाँ पे 17 बचा और यहाँ पे 3 का टेबल आप ऐसा रीड करोगे कि 17 आए या फिर उससे कम आए। तो हमने 5 टाइम में इसको किया, ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई आप इन तीनों में करोगे। 5 टाइम में तो ये क्या कहते हैं डिवाइड चला जा रहा है, लेकिन हमें पूरी 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे डिविजर में करनी है, पूरे डिविजर में करनी है। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक, ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे और माइनस कर देंगे, माइनस किए तो कुछ रिमाइंडर बचेगा हमारा। अब फिर नेक्स्ट नंबर लेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे, फिर अगेन आप 2 डिजिट्स को हाइड करोगे और 3 का टेबल ऐसा पढ़िए
ऐसा रीड करना है कि 5 आए या फिर उससे लेसर आए। तो 3 1 जा 3, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाता है। तो 1 टाइम में तो 1 की मल्टीप्लाई सब में करोगे तो यही नंबर आएगा ना। तो फिर हमने इसी को लिख दिया, फिर हमने माइनस किया, रिमाइंडर बचा, फिर जो 3 था उसको हमने राइट किया। फिर अगेन आप 2 डिजिट को हाइड करोगे। 3 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 18 आया, तो 6 टाइम में होगा, लेकिन 6 वाली जो अगर हम 16 पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है, ग्रेटर आ जा रही है। और आनी क्या चाहिए, इससे लेसर आनी चाहिए। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई किया नहीं आया तो एक वैल्यू कम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई पहले से हम लोग किए हुए थे, तो 1700 आया था। आप उसको राइट करिए, माइनस कर दीजिए, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्योंकि अब इसके बाद हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वैल्यू लेसर आ गई और ये ग्रेटर है। ठीक है, कर लोगे? तो ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ए का आई होप आप सब कर लोगे। ऐसे ही करने, कितने भी डिजिट्स का हो आपको इसी फॉर्मेट पे करने हैं। ठीक, सपोज 4 डिजिट का भी हो तो ओके, चलिए। तो ये तो आपका 3 डिजिट का था, है ना। अब हम बात करेंगे 4 डिजिट के बारे में। 4 डिजिट के बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, कोई भी उसमें डिफरेंसेस नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे जैसे आपका ये 4 डिजिट का क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, देखो सेम बिल्कुल जैसे आपने यहाँ पे 3 डिजिट थे तो आपने यहाँ पे 3 डिजिट लिए थे ना, सेम वैसे ही आप यहाँ पे 4 डिजिट है, आप यहाँ पे 4 डिजिट लोगे। ठीक, अब ये देखो कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है ना। इसमें इट मीन्स कि अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, हम माइनस कर लेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स को आप हाइड करिए, यहाँ के भी 3 डिजिट्स को हाइड करिए, क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, वहां पे 2 है, मीन्स 1 टाइम ही चला जाएगा वैल्यू। तो 1 किया, इसको इस वैल्यू को हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इनको माइनस किया तो हमें ये वैल्यू मिली। अब अगेन देखो यहाँ पे 3 वैल्यू मिली थी, तो इस 9 को हमने यहाँ नीचे नोट डाउन कर लिया। अब देखो यहाँ से अगेन आप 3 वैल्यूज को हाइड करोगे, फिर यहाँ पे आप 3 वैल्यूज को हाइड करोगे, क्या हो गया 2 और ये 3। तो 2 का टेबल आप ऐसा रीड करो कि 3 आया उससे लेसर आए, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, अगेन 1 टाइम में तो 1 राइट किया, फिर इन सारे नंबर्स को यहाँ पे हमने राइट कर दिया। ठीक, माइनस कर दिया, ये वैल्यू मिल गई। अब देखो फिर यहाँ से हमने 7 को नोट डाउन किया। ठीक, अब देखिए आप क्या करोगे, अगेन आप यहाँ से 3 वैल्यूज को हाइड करोगे, ऐसे हाइड किए 3 वैल्यू, और ये क्या हो गया 13, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज को हाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो 2 से 13 को आप ऐसा 2 का टेबल पढ़िए कि 13 आए या उससे लेसर आए, तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, तो 14 ग्रेटर हो जाएगा ना। तो 6 टाइम में हम देखेंगे तो उस 6 की मल्टीप्लाई आप इन सब में कर दीजिए। 2 1 3 5 में आप क्या करोगे 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 and 3 21, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 2 जा 12। तो ये वैल्यू आई है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो हमारा अभी क्या बच रहा है 3 बच रहा है ना, 3 को हमने राइट कर दिया यहाँ पे। अब अगेन देखो, अगेन 3 वैल्यूज को यहाँ से हाइड करो, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज को हाइड करो। 2 का टेबल ऐसा रीड करिए आप कि क्या है 6 है, तो 2 3 जा 6, तो 2 1 3 5 की मल्टीप्लाई आप 3 में करिए पहले। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 0 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये देखो ये वैल्यू, ओह शिट, ओके यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा। 1 3 1 जा 3, तो 1 कैरी था ना, हाँ 4, तो ये 6405 वैल्यू आई। और ये वैल्यू क्या है 6300 है, इट मीन्स कि माइनस आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप क्या करोगे, अगेन इससे एक लेसर वैल्यू लोगे, इससे एक कम वैल्यू लोगे। तो आप कम वैल्यू क्या हमारी हो जाएगी 3 था तो 2 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 10, ये हो जाएगा 7 2 4, ये वैल्यू आएगी। अब देखो ये वैल्यू इससे लेसर नहीं, इट मीन्स क्या हमारा माइनस हो जाएगा ना, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो हम इस वैल्यू को राइट करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और ये हमारा क्वेशिएंट हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे ही आपको 4 डिजिट्स के करने हैं। अब देखिए, तो आप इसको कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है। बी का फर्स्ट, स्कूल चिल्ड्रेन इन न्यू दिल्ली कलेक्ट ₹85,325 फॉर फ्लूड अफेक्टेड पीपल। एक न्यू दिल्ली में एक स्कूल के बच्चों ने जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनके लिए इतने रुपए कलेक्ट किए हैं। ठीक है, दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 628 पीपल। ये पैसे 628 पीपल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट बांटे गए हैं। ठीक है, हाउ मच डज ईच वन गेट, तो कितना एक व्यक्ति प्राप्त करेगा। एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और कितने पैसे बच जाएंगे। तो देखो, मनी कलेक्ट हुए हैं चिल्ड्रन के द्वारा इतने, कितने अब 1 पीपल को कितने दिए जाएंगे। तो आप क्या करोगे, जो मनी है ना उसको आप 625 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो हमें 1 पर्सन के को कितने पैसे दिए गए हैं वो वैल्यू मिल जाएगी। मतलब वन पर्सन को कितने मिले, 135 रुपीज मिले हैं। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो मतलब वो पैसे उनके पास बच गया है, लेफ्ट उनके पास रह गया है। तो कितने रुपीज रह गए हैं, 545 रुपीज रह गए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको करना था। अब इसको डिवाइड कर दोगे नॉर्मली। अब देखिए, इतने एग्स, दिस एग्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस, मतलब इतने एग को बॉक्सेस में पैक किए गए। इफ 288 एग्स आर पैक्ड इन 1 बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 288 एग भरे जा रहे हैं, तो आप ये बताइए, पैक किए जा रहे हैं, तो ये बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक ऑल द एग्स। तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी इन एग को रखने के लिए, पूरे एग को रखने के लिए। तो आप क्या करोगे, 288 से आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, डिवाइड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट। 9 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर से। तो 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 9 डिजिट का क्या हो जाएगा, 10000000, ये आपका स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट ये 9 डिजिट का है, और 3 डिजिट के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, 999। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, फाइंड द डिविडेंड व्हेन द डिविजर इज 325, क्वोशिएंट इज 137 एंड रिमाइंडर इज 21। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप क्या करोगे, डिविजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, और जो वैल्यू आएगी उसमें आप रिमाइंडर को ऐड कर दोगे, तो वही हमारा क्या दे देगा, डिविडेंड दे देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। तो एक्सरसाइज 1.13 का क्वेश्चन नंबर बी का 2 और 3 आपको करना है, और एक्सरसाइज 1.14 आपको पूरा करना है। ठीक है, एंड क्लास 5 आप लोगों को अब जो कॉपी यूज करनी है वो कॉपी आपकी दोनों साइड ब्लैंक होंगी, एंड आप उस कॉपी को पे आप ब्लैक ब्लू पेन से राइट करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अच्छे से करिएगा।